9th की एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड है, बट हमें यहाँ इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि दो एंगल आपस में इक्वल कैसे होंगे। तो जो अब तक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा था उसमें हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू एंगल्स की, बट यहाँ हमें प्रूव करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में है दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है और उसी से रिलेटेड है कि क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि अल्फाबेट में जो मिडिल का अल्फाबेट होगा वो ही एंगल होता है। जैसे कि पी क्यू आर में कौन सा एंगल हो गया, क्यू, और इक्वल दे रखा है पी क्यू आर किसके, पी आर क्यू के, यानी ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, यानी ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करने हैं। अब देखो क्वेश्चन अगर हमें देखें यहाँ कुछ भी वैल्यू दे नहीं रखी तो हम प्रूव कैसे करेंगे। तो देखते हैं, मान लो अगर हम इधर इस साइड में देखें तो एक तो एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। और जब हमने एंगल्स पढ़े थे स्टार्टिंग में तो हमने रूल देखे थे कि अगर मान लो एक लाइन है और ये दोनों एंगल मिला के कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो अगर कोई भी एंगल होते हैं, दो एंगल जैसे हैं, और अगर हम दो एंगल को प्लस करते हैं, अगर उनका प्लस 180 आता है तो वो क्या हो जाते हैं, लीनियर पेयर। अब 180 कैसे होते हैं कि अगर मैं इसको और इसको मिला दूं, यानी ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, ये एक लाइन बन जाएंगी। तो लाइन का एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो कहीं ना कहीं वहीं से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि बाकी हमें और भी कुछ पार्ट नहीं दे रखा क्वेश्चन में। तो स्टार्टिंग सभी क्वेश्चन में वही होती है। सबसे पहले हम गिवन लेके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, यानी ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और यहां से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि कैसे होगा। और प्रूव क्या देना है, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि और हमें कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ हमें एंगल दे रखे हैं। तो अगर यहां से देखो हमें अल्फाबेट में अगर कंफ्यूजन है तो और एक सिंपल तरीका होता है, हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से लेके चलते हैं। एंगल 1 और ये हो गया 2, और इसको ले लेते हैं हम 3 और ये हो गया एंगल 4। ठीक है, यहां से हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा इजी होता है, क्योंकि हम अल्फाबेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सेम होता है और हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा एंगल दे रखा है। तो अगर देखो पी क्यू आर की बात कही जाए तो पी क्यू आर, तो ये कौन सा हो गया 1, और पी आर क्यू यानी ये वाला हो गया 2। तो एंगल 1 और 2 ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में। तो हमें यहां से सॉल्व करना है, ये कैसे होगा। तो देखते हैं, हम लेते हैं यहां से इस वाली लाइन से, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये जरा हम ध्यान से देखेंगे, एंगल 3 और एंगल 1 को अगर हमने प्लस करा तो ये 180 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि एक लाइन होगी। तो यहाँ ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक, अब हम ऐसे ही दूसरा लेते हैं दूसरी साइड में। तो यहाँ क्या दे रखा है, 2 और 4, तो यहाँ ले लेते हैं हम एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन, और ये भी क्या लीनियर पेयर है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, कंबाइन होके यानी मिलके क्या बना रहे हैं 180 डिग्री का, और दोनों अगर मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाते तो वो होते हैं लीनियर पेयर। तो यहां से हम क्या देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ये दोनों अगर हम प्लस करते हैं तो भी 180 डिग्री का है, और ये दोनों एंगल करते हैं तो भी क्या है 180 डिग्री का है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में सेम है, यानी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 180 की जगह इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी दोनों का सम 180 के बराबर है और इनका भी दोनों का सम 180 के बराबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4।
अब इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि दोनों 180 है, सेम वैल्यू, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। अब यहां से हमें ये मिल गया। अब हम क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर यानी एंगल 1 और पी आर क्यू यानी एंगल 2, यानी ये हमें क्या दे रखे हैं, गिवन है। तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो यहां से लेते हैं हम एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमें गिवन है, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि अभी हमने यहां से देखा, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ली थी, तो हमें पता चल गया कौन सा वाला एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम किसी एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी 1 किसके बराबर है, 2 के, या तो 1 की जगह 2 रख दो, या 2 की जगह हम क्या रख देंगे, 1। तो यहां से हम क्या करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्योंकि हमने 2 1 से रिप्लेस कैसे कर दिया, क्योंकि 2 किसके बराबर है, 1 के, तो 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1। अब देखो दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो इस कंडीशन में दोनों कट जाते हैं, तो ये क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब यहां से हम देखेंगे डायग्राम में एंगल 3 कौन सा है, तो एंगल 3 को हम देखें तो ये क्या हो गया, पी क्यू एस, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल 4 कौन सा हो गया, पी आर टी, तो ये हो गया एंगल पी आर टी। और यही हमें क्या करना था, दोनों एंगल प्रूव करने थे कि पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि वैल्यू ना देते हुए भी हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहां से हम आइडिया लगाए कि क्वेश्चन को हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6।